वेब पे जाना है, चाहे क्रोम हो, चाहे एज हो, चाहे फायरफॉक्स, चाहे मोजिला, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वेब होना चाहिए। यहाँ पे जाना वेब पे, एड्रेस बार में क्या सर्च करना है, इक्लिप्स पैकेजेस, ठीक है, एंटर कर देना, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना, जो देखो दिख रहा है www.eclipse.org करके दिख रहा है ना, इसी पे जाना। देखो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेगी, एक जिप फाइल और एक इंस्टॉलर। जिप फाइल के बारे में पता है ना, जैसे बहुत सारे क्या फोल्डर या फिर फाइल्स एक फोल्डर में दबा के रखे जाए, उसी को बोलते हैं क्या, जिप फाइल, जिसे बोलते हैं क्या, कंप्रेस फाइल। जिप मतलब क्या, कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना होता है ना, प्रेशर से देके दबाना। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, इंस्टॉलर और पैकेजेस। चाहे तो हम इंस्टॉलर भी कर सकते हैं और चाहे तो पैकेज। तो हम क्या करेंगे, पैकेज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ इक्लिप्स के अलग अलग क्या दिख रहे हैं, वेरिएंट दिख रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम करेंगे ये वाला, और ये करेंगे अपने सिस्टम के बिहाफ पे कि हमारे सिस्टम में कितने बिट का सपोर्टेबल है, और प्लस कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इसमें। अगर देखना हो तो यहाँ पे क्या सर्च करो, अबाउट पीसी, ठीक है, इस पे चले जाना। यहाँ पे दिखाएगा कि आपके सिस्टम पे कितने बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। देखो कहाँ पे दिख रहा है यार, यहाँ पे नीचे देखो दिख रहा है ना, सिस्टम टाइप 64 बिट है ना, और यहीं पे बताएगा कौन सा। देखो एडिशन क्या है, विंडो, और विंडो में क्या भी अलग अलग वेरिएंट है। ये कौन सा चल रहा है इसमें, 11 प्रो है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो करेंगे, और ये दोनों के लिए सपोर्टेबल है, 86 और 64 दोनों के लिए। देखो हम हाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों पे क्लिक करने पे डाउनलोड हो जाएगा कहीं पे। डाउनलोड स्टार्ट हो गया ना, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब देखो ये डाउनलोड करने का हमारा प्रोसेस रहा, हमारे पास सिस्टम पे पहले से ही पड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं डाउनलोड वाले। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना इक्लिप्स। अब इसका टाइप भी देख लेते हैं, व्यू पे जाते हैं, डिटेल पे क्लिक करते हैं। देखो इक्लिप्स का जो फोल्डर है, इसका टाइप क्या दिख रहा है, फाइल फोल्डर है ना। और देखो एक JDK 24 करके दिख रहा है ना, इसका टाइप क्या दिख रहा है, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर है ना। तो ये देखो जिप नहीं है, ये पहले से ही कहीं जिप फोल्डर था, वहां से एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने यहाँ पे रख दिया। अगर जब हम डाउनलोड जो कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, जिप फोल्डर डाउनलोड होगा। तो जिप फोल्डर जब डाउनलोड होगा ना, जब मान लो जिप फोल्डर हमारा ये है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल करके, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो उस जिप फोल्डर में जितने भी सब फोल्डर पड़े हैं वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं, जब बाहर आ जाएंगे तो मान लो ये हमारा बाहर ही मिल रहा है, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड हुआ मिल रहा है। इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इक्लिप्स के अंदर जाएंगे, देखो यहाँ पे एक मिलेगा क्या, इक्लिप्स का एक्सटेंशन, देखो दिख रहा है ना। इसकी टाइप क्या है, टाइप पे देखो, टाइप यहाँ पे देखो दिख रहा है टाइप ना। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या, एप्लीकेशन। अब इस पे आप चाहो तो राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डबल क्लिक करने पे भी ओपन हो जाएगा, चलेगा, लेकिन रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने से जो चीजें छूट जाती है वो भी कवर हो जाती है। डबल क्लिक करने पे ओपन करने पे कुछ चीजें मिस हो जाती है, लेकिन इस पे करने से प्रॉपर तरीके से पूरी चीज इंस्टॉल हो जाती है, ठीक। समझ आने। अब ध्यान दो, अब इक्लिप्स मान लो हमने वहां क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब ये डेस्कटॉप पे नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मान लो हम चाहते हैं हमें डेस्कटॉप पे मिल जाए, ताकि हम इजीली क्या कर सके, उसे ओपन कर सके। राइट क्लिक करना है, ठीक है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है। किसी किसी में देखो शो मोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका विंडो 10 है ना, उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेंड टू का बटन दिख रहा है ना, सेंड टू। अब यहाँ पे आएंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट दिख रहा है ना। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तब वहां पे शॉर्टकट क्रिएट होगा। चलो पहले इसको डिलीट कर देते, इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते। दिख रहा है नहीं, देखो रिमूव हो गया। फिर से क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट,
ठीक, नहीं दिख रहा है क्या? देखो अब हमारा ये जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुका होगा, ये देखो दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। ये हमारा देखो बेसिक चीज़ रहा, जिससे हमारे सिलेबस से इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। ये हमारा बेसिक चीज़ है, इससे एप्लीकेशन जैसे ये इंस्टॉल कर रहे हैं ऐसे दूसरे भी इंस्टॉल करते हैं। ठीक, समझ में आया ना। अब जब भी हम इक्लिप्स को ओपन करेंगे, इनके सिस्टम पे ऑलरेडी इक्लिप्स पड़ा था, इसलिए इसमें जो भी इन्होंने डिफाइन किया पहले से दिख रहा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम इक्लिप्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसका इंटरफेस इस तरीके से नहीं दिखेगा। चलो दिखाते हैं कैसे दिखेगा। फाइल पे चलते हैं, स्विच वर्क स्पेस, अदर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से क्या मिलेगा, हमें डेस्टिनेशन मिलेगा इसका। बाय डिफॉल्ट हो सकता हो क्या मिले, हाँ बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा। और इस लोकेशन पे इन्होंने पहले से क्या बनाया है, वर्क स्पेस। ठीक है, जब भी हम इक्लिप्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप मिलेगा, ये इंटरफेस मिलेगा। तो हम चाहें तो यहाँ से लॉन्च कर दें। अगर लॉन्च करेंगे तो ये क्या करेगा, उस एरिया पे देखो सी ड्राइव के अंदर जाएगा, यूजर के अंदर जाएगा, फिर यूजर के अंदर यूपीएस करके एक फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाने के बाद फिर इक्लिप्स नाम का एक फोल्डर बनाएगा, फिर इस इक्लिप्स के अंदर एक वर्क स्पेस करके क्या फोल्डर बनाएगा, वही हमारा क्या होगा, वर्क स्पेस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट बनाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से ये बन रहा है, और आप चाहो तो यहाँ से ब्राउजर भी कर सकते हो। देखो इन्होंने क्या बनाया, पूरे की पूरी सी ड्राइव को ही वर्क स्पेस बना दिया, और ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, हमें ये नहीं बनाना। हम मान लो चलते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही चलते हैं। ठीक, अबे यार फोल्डर, डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू करके वर्किंग एरिया। ठीक, देखो उसका नाम क्या है, वर्क स्पेस। वर्क मतलब क्या होता है, काम, स्पेस मतलब होता है जगह। ठीक है, काम करने का जगह। अब देखो हमने डेस्कटॉप पे क्या बनाया, एक फोल्डर बना लिया, उसका नाम आप XYZ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन नाम हम ऐसा रखें जेन्युइन, ताकि देख के भी पता चले कि ये क्या है। ठीक, अभी देखो इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है ना। ठीक, अब चलते हैं कहाँ पे, इक्लिप्स पे, उसी वाला स्विच अदर। अब ये इंटरफेस मिलेगा हमें जब फर्स्ट टाइम हम इक्लिप्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, और चाहे तो लॉन्च भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे। अब उस डेस्टिनेशन पे चलेंगे जहाँ पे हमने फोल्डर पहले से ही क्रिएट किया है। डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पे चलते हैं। देखो वर्किंग एरिया दिख रहा है ना, इसे क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट फोल्डर। अब देखो क्या दिख रहा है, सी के अंदर, यूजर के अंदर, यूपीएस के अंदर, डेस्कटॉप पे एक वर्किंग एरिया नाम का क्या बना है, फोल्डर, और वही हमारा क्या रहेगा, वर्क स्पेस। ठीक, इसे लॉन्च कर देते हैं। जब भी हम इक्लिप्स को लॉन्च करेंगे तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्या, अपना वर्क स्पेस, और उसी वर्क स्पेस में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक, क्या हुआ, डाउनलोड हो गया, चलो अभी कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना इन लोगों से, या फिर मैं हूँ अभी तो मैं ही बता दूंगा, अदरवाइज नहीं रहेंगे तो मुझसे पूछ। अब जब इक्लिप्स फर्स्ट टाइम ओपन होगा ना, तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। देखो ये वेलकम करके दे, इसे चाहो तो आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, अब फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है ना, हैंग कर रहा है क्या थोड़ा बहुत, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हो गया है। देखो
कभी कभी क्या होता है, जो देखो पैकेज एक्सप्लोरर करके दिख रहा है ना भाई, देख लो, हेलो देख लो फिर कर लेना, ठीक है। पैकेज जो एक्सप्लोरर है ये कभी कभी गायब हो जाता है, जैसे देखो कभी कभी गायब हो जाता है, तो हमें करना क्या है, विंडो पे जाना है, ठीक है, 100 पे जाना है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है पैकेज एक्सप्लोरर, इस पे जाना है। अब देखो यहाँ से जो ऑप्शन हमें मिल रहा है, यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखो मिल रहा है ना, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, ठीक। अब इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन करेंगे, कुछ भी नाम। इस बैच का नाम क्या है, डायमंड, ठीक। देखो ये बन गया। अब इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, बहुत सारे क्लासेस बनाएंगे। मान लो ये गायब हो गया, अब हमें दिक्कत मिल रही है, दिक्कत ये हो रही है कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं। देखो पहला रास्ता तो ये है कि हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, फिर यहाँ से हमें जावा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। वो जो वहाँ से ऑप्शन आ रहा था, जो फर्स्ट टाइम कोई यूजर होगा उसी के लिए होगा, ठीक है। अगर एक बार वो आप क्रिएट कर लिए वहाँ से, फिर वो ऑप्शन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें क्या चूज करना है, जावा प्रोजेक्ट, ठीक। चलो इतना समझ में आया, इतने में किसी को डाउट? अब थोड़ा चलते हैं उस पर, जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था वर्किंग एरिया का फोल्डर, कहाँ पे गया, ये रहा। ये हमारा पहले क्या था, एम्प्टी था ना, मतलब खाली था ना। अब देखो इसमें कुछ फोल्डर बन गया। अच्छा ट्रिपल क्लिक करना, देखो डॉट मेटा डेटा करके क्या बना है, फोल्डर। जिस फोल्डर के अंदर डॉट मेटा डेटा करके फोल्डर बनेगा वही हमारा क्या होता है, वर्क स्पेस। अब अभी हमने क्या डिफाइन किया, डायमंड प्रोजेक्ट डिफाइन किया ना, देखो डायमंड यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो, अब प्रोजेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है। डायमंड को ओपन किए, अब देखो डायमंड को जब हम ओपन करेंगे ना, तो इसमें एक डॉट सेटिंग नाम की फोल्डर दिखेगी, वही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट। ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डॉट सेटिंग नाम की फोल्डर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। और ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा फोल्डर बना हो, वही को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस, ठीक। जो प्रोजेक्ट होते हैं वर्क स्पेस के अंदर आते हैं, समझ में? इतने में किसी को डाउट? किसी को डाउट? एनीवन कैन आस्क। अब देखो ये प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पे देखो एक एरो मिल रहा है ना, एरो। अभी ये बंद है, ठीक है। अब इसे ओपन करेंगे तो देखो मल्टीपल क्या खुलेंगे। देखो यहाँ पे देखो, जो जावा है आपका, जावा का जो वर्जन है आपके सिस्टम पे 21 वाला पड़ा है, इसलिए यहाँ पे देखो जावा की लाइब्रेरी दिख रही है, बट उसका वर्जन भी दिख रहा है, ठीक है। जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो लाइब्रेरी होती है हमारे सिस्टम पे इनबिल्ड हो जाती है। और बताया गया नहीं है, जब जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ 3 चीजें इंस्टॉल होती है। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, है ना, डेवलपमेंट करने का सारा किट, ठीक है। ये लाइब्रेरी ऐसे मल्टीपल क्या है, प्री डिफाइंड चीजें हैं जावा की। अब जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं उसके साथ 3 चीजें डाउनलोड, पहला जेआरई, दूसरा जेबीएम, और एक तो जेडीके है ही। तो ये हमारा क्या है, जेआरई है, देखो दिख रहा है ना, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम क्लास डिफाइन करते हैं उसे चलाने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो पढ़ रहे हो ना, तो इसके लिए भी एक इन्वायरमेंट चाहिए। मान लो अगर कहीं पे शोर हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा। तो हमें उस माहौल में जाना चाहिए जहाँ पे वो हमारे रिलेटेड फील्ड है, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? तो कहने का मतलब यही है, जो हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं उसे चलाने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन उससे चलाता कौन है, जेबीएम, जो क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। इतना समझ में आ रहा है नहीं? चलो ठीक। अब देखो एक मिलेगा क्या हमें, एसआरसी फोल्डर मिलेगा, ठीक। प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, लाइब्रेरीज मिलेगा, और प्लस एसआरसी फोल्डर मिलेगा। एसआरसी में हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद क्या करना है, पैकेज डिफाइन करना है, पैकेज, ठीक है। अब पैकेज का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो, नो इशू। आइडेंटिफायर पता है ना, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है, हमारा जावा के जो भी प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स का जो नाम है, उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, ठीक है। बिल्कुल, चाहे जैसे एग्जांपल के लिए क्लास नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, मेथड नेम हो गया, यही 3 चीज वहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाया गया ना। लेकिन पैकेज का नाम भी क्या होता है, हमारा आइडेंटिफायर होता है, ठीक है।
और जो प्रोजेक्ट का नाम है ये भी हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है, जावा से रिलेटेड ही है ना। अगर मान लो हम आपको बता दें कोई भी मतलब कुछ चीजें डिफाइन कर रहे हैं और उसके लिए 2-3 एग्जांपल ले और उसके जैसे और भी हैं, लास्ट टाइम क्या लगाते हैं, ईटीसी लगा देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे ईटीसी नहीं लगा, इसका मतलब कितने लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है 3 ही होगा, लेकिन 3 नहीं है। जितने भी जावा में प्रोग्राम्स होंगे उस प्रोग्राम का कोई भी अगर जब नाम रहेगा तो उसी नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब हम क्या डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, पैकेजेस। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलता है, एक बाय डिफॉल्ट फाइल मिलती है जिसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखो अभी जो इसका देखो जो दिख रहा है, जो एरिया दिख रहा है, देखो वाइट वाइट दिख रहा है, बड़ा काम। अच्छा दिख रहा है, देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, अभी ये जो हमारा प्रैक्टिस नाम का पैकेज है इसके अंदर कुछ भी फाइल्स नहीं है, ये क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इसलिए क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। अगर इसमें हम कुछ चीजें डिफाइन कर दें तब देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इस प्रैक्टिस पे जाना है, फिर यहाँ से क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अब क्या हम डिफाइन करेंगे, क्लास। देखो जावा का एक नियम है, कोई भी अगर प्रोग्राम हम डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास। ठीक, नोटपैड में हम क्या करते थे, पहले क्लास कीवर्ड लगाते थे, फिर उस क्लास का नाम XYZ कुछ भी लिखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें मिल रही है, क्लास यूज करेंगे तो क्लास नाम का कीवर्ड हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मान लो क्लास का नाम क्या लिख देते हैं, सैंपल। ठीक, एंटर कर दो। क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट मेन मेथड मिलता है, लेकिन उसके लिए एक ऑप्शन होता है, चेक बॉक्स होता है, वो चेक करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक, अब ध्यान देना, देखो ये जो दिख रहा है इस पे देखो, अब देखो पैकेज हमारा क्या हो गया, चेंज, इसका जो कलर हो गया चेंज हो गया ना। इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं और जो ये हमने बनाया है फाइल, इस फाइल का देखो सैंपल क्या दिख रहा है, एज जे की तरह दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो जे फॉर जावा, यानी कि जावा का फोल्डर है। देखो डॉट जावा हमने लगाया था, नहीं लगाया था, डॉट जावा इसने पहले ही लगा दिया, अदरवाइज नोटपैड में अगर हम करते हैं जो भी लिखते हैं वहाँ पे डॉट जावा करके क्या बताना पड़ता था कि तुम क्या हो, जावा फाइल है ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो इसकी फीचर्स है, एडवांस फीचर, ये जावा की फीचर नहीं है, ये इस इक्लिप्स की फीचर है। ठीक, अभी क्या हुआ, अभी 10-15 मिनट छोड़ दो, 10 से 15 मिनट तक, 50 तक, तो इतना समझ में आया? किसी को डाउट? उम्मीद भी करते हैं किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ, ये देखो यहाँ से हम डिफाइन कर दिए ना। अब यहाँ पे जो कोड लिखेंगे पैरेलल ये कंपाइल होता चला जाएगा। मान लो अगर हम सिंटेक्स एरर करते हैं, जैसे मान लो वेरिएबल, क्या करते हैं सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वेरिएबल के लिए डेटा टाइप चूज करते हैं, मान लो हम डेटा टाइप चूज ही नहीं कर रहे, देखो एरर दे रहा है ना रेड लाइन से। चलो पहले इसका कलर चेंज करते हैं यार, अंधेरे से बहुत लगाव है क्या यार। हाँ, अब दिख रहा है, देखो एरर दे रहा है ना। हाँ, अब यही हमारा क्या होता है, यही हमारा कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन। अरे गौरव, जब तुम सो रहे थे मैं देखा क्लास में सो रहे थे। हाँ अभी आ रहा है, देखो ये हमारा क्या है, कंपाइल क्या करता है, कंपाइलर एक तरीके से क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड ये दोनों क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो जावा के साथ इनबिल्ट मिलती है।
और इसका काम ये होता है जो हम यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहे हैं वो वैलिडेट करेगा सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद ये कन्वर्ट करता है क्या, ये जो हम लिख रहे हैं इसे बोलते हैं सोर्स कोड, जिसे ह्यूमन समझ सकते हैं, मशीन नहीं समझ सकती। मशीन क्या समझती है, सिर्फ 0101 को समझती है, जिसे बोलते हैं क्या, बाइनरी नंबर। ठीक है, अब ये कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को क्या करेगा, सबसे पहले वैलिडेट करेगा। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद इसे कन्वर्ट करेगा अपने मशीन के लैंग्वेज में समझने के लिए, मशीन की भाषा को समझाने के लिए, मशीन की बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जब डॉट जावा हम फाइल लगाते थे, कंपाइल करते थे, तो वहाँ पे एक डॉट क्लास करके बन जाती थी, पता है नहीं? हाँ, जब डॉट क्लास को हम ओपन करते थे तो उसमें बहुत सारी क्या अनगिनत स्पेशल कैरेक्टर होती थी, जिसे हम समझ नहीं पाते थे क्या लिखा है क्या नहीं। अगर उसमें कुछ भी हम मॉडिफिकेशन किए, जैसे मान लो स्पेस हटा दिए और फिर से लगा दिए, फिर भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट लग गया है ना, और जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट लग गया तो मशीन नहीं सोच सकती, फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं? तो ये हमारा क्या होता है, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इक्लिप्स में जो इसकी एडवांस फीचर है वो कंपाइलेशन इसके साथ इनबिल्ट इसके काम कर रहे हैं, पहले मतलब साथ साथ ही काम कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखो, अब इसकी और भी एडवांस फीचर है। मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेन लिख दिया, ठीक, कंट्रोल स्पेस मार दिए, देखो बहुत सारे क्या दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं ना। अभी बता रहा है आपकी कौन चाहिए कौन नहीं। मान लो ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेन मेथड चाहिए। एक बार देख लेते हैं मेन मेथड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से पहले ही दिखना चाहिए यार, एक बार फिर से देखते हैं। देखो दिख रहा है ना मेन मेथड। अब यहाँ पे इसकी देखो पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, अगर हम इस पे एंटर प्रेस कर दें तो पूरी डेफिनेशन के साथ ही आ गई। समझ में आया? ये क्या है, इसकी एडवांस फीचर, देखो लिखने में, कोड लिखने में हेल्प कर रहा है ना। हाँ, इतना समझ में आया इक्लिप्स का। अब किस पे बात करने वाले थे हम लोग, लूप पे ना। चलो वाइल, चलो वाइल लूप ही बता। ऐसा नहीं है भाई। नो सर, वहाँ पे डबल कोष्ठक के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे बिना कोष्ठक लगाए कर सकते, ऐसा होता है। डबल कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई जैसे 10 से पहले आपका स्ट्रिंग आ जाना हो, वहाँ से पहले स्ट्रिंग आ जाएगा, फिर तुम कोई नंबर दोगे तो वो स्ट्रिंग समझता है। लेकिन इसमें पहले स्ट्रिंग आ जाता है, फिर नंबर देंगे तो नंबर। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कंडीशन यूज कर रहे हो ना। स्ट्रिंग का कंडीशन यूज करोगे तो स्ट्रिंग के भी आप पे चलेगा। मान लो हम व्हाइल लूप में क्या दे दिए, कंडीशन नमन, और पास कर रहे हैं दूसरा नाम, तो जब तक वो नमन नहीं मिलेगा उसे, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही। अब उसके अंदर आप क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चाहे नंबर यूज करो, चाहे कैरेक्टर यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, ठीक है। देखो लूप क्या है हमारा, एक तरीके से लूप क्या है, फंदा है। ठीक है, एक फंदा होता है ना, जैसे कि वो अगर एक फंदे में कोई बच जाए तो जल्दी निकल नहीं पाता है ना, वैसे ही लूप का नाम ही क्या है, फंदा है। ये क्या किस पर्पज से यूज किया जाता है, इटरेट के लिए। इटरेट मतलब लगातार। ठीक है, अगर एक ही प्रोसेस अगर हमें बार बार लगातार यूज करना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो हमें एक नंबर प्रिंट कराना है, इंट नाम से काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसे क्या कर दिया, 0 से असाइन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या दे दिए, मान लो काउंट लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, ये हमारा क्या है, कंडीशन है। और इसे देखो, इसे क्या बोलते हैं, ये जो दोनों दिख रहे हैं लेस देन और इक्वल, ये हमारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। और किस टाइप के ऑपरेटर्स, कंपैरिजन वाले, जो क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से मैच कराते हैं। अगर वो दोनों एक्चुअल हैं तो उसके अंदर आएगा, अदरवाइज बाहर ही, अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन के क्या है, ऑपरेटर्स हैं। और ये देखो, अगर ये दोनों साथ में आ जाए जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। और अगर ये सिंगल में आ जाए ऐसे, इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, और इसे लेस देन बोलते हैं। समझना? लेस देन हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें वैल्यू को छोटे से डिफाइन करना हो, और ग्रेटर देन कब करते हैं, जब हमें वैल्यू को बड़े से डिफाइन करना हो। ठीक, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, काउंट यानी कि 0 जो हमारा है वो 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर है। छोटा है ना, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है ना।
तो 10 के अगर छोटा रहेगा तभी अंदर आएगा, अदरवाइज अंदर आएगा ही नहीं। देखो हर लूप के पास ना एक बॉडी होती है, इसी को बोलते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट। एक कर्ली ब्रैकेट हमारा क्या करता है, बताता है इसको कि इस वाइल लूप की जो बॉडी, सॉरी इस वाइल लूप की जो स्कोप है कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 9 तक हमारी इसकी क्या है, स्कोप है। अगर इसके बाहर अगर हम कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये हमारी लूप के बाहर रहेंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, यहीं पे कुछ प्रिंट करा देते हैं। मान लो हम क्या प्रिंट करा दें, देखो यस वाई एस एस ओ लिख रहे हैं, अब कंट्रोल स्पेस मार रहे हैं और इंटर कर दिया, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ऑटोमेटिकली दिखा गया, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। अब इसके नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं। देखो इसे भी समझ जो काउंट है, काउंट में देखो प्लस प्लस यूज हो रहा है। जब भी हम कहीं प्लस प्लस यूज करते हैं, डबल बार मतलब 2 बार अगर प्लस यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, एक वैल्यू उसमें बढ़ रही है। अब बढ़ाने का तरीका आपका 2 हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि आप यूज करने के बाद बढ़ाओ, और दूसरा ये होता है यूज करने के पहले बढ़ाओ। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये पहले बढ़ेगी और बाद में से क्या करेगा, यूज करेगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी ये बढ़ा के फिर यूज करेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर लगा दे इसके पीछे, तो पहले यूज करेगा फिर बाद में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। वैल्यू को बढ़ाने के लिए ही एक वर्ड यूज होता है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है। और वैल्यू को घटाने के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, डिक्रीमेंट, जो माइनस के थ्रू होता है, समझ में। अब यही सेम चीजें आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पहले बढ़ाए फिर उसके बाद यूज करें, या फिर यूज करने के बाद उसे बढ़ाए, ठीक है। दोनों कंडीशन में डिक्रीमेंट ही होगा, चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, ठीक। और ये एक जो प्लस ऑपरेटर है, ये हमारा क्या है, ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओवरलोडेड मतलब समझ रहे हो नहीं, जैसे मान लो आपकी जो कैपेसिटी है, 2-3 काम करता है बिल्कुल हाँ। अब मान लो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 किलो तक वजन ही झेल सकता हूँ, अब मेरे ऊपर 20 किलो का वजन अगर डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं ओवरलोड दिया जा रहा है मेरे ऊपर ना। तो यही क्या होता है, जब उसको लिमिट से ज्यादा अगर उससे काम किया जाए, उस वही हमारा क्या होता है, ओवरलोडेड। जो प्लस है हमारा क्या है, ओवरलोडेड है। हाँ बिल्कुल, यही एक आप पूछते भी हैं इंटरव्यू में, जो प्लस ऑपरेटर है ये हमारा क्या है, ओवरलोडेड है। क्यों, क्योंकि ये 2 काम करता है। अगर हम एक स्ट्रिंग और उसके साथ दूसरी डेटा टाइप यूज करें तो वो दोनों की क्या करेगा, कॉन्केनेट करेगा, मतलब दोनों को जैसे दिख रहा है वैसे ही उतार देगा। कॉन्केनेट मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है, लेकिन वैल्यू नहीं जोड़ेगा, एड्रेस जोड़ेगा, ठीक है। और मान लो अगर यही हम नंबर के साथ यूज करें, 10 + 20 कर दिए, फिर इसका हमें एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा 30, ठीक है। तो 2 काम कर रहा है ना, इसीलिए इसे क्या बोला गया, ओवरलोडेड। समझ में आया? डाउट, किसी को भी डाउट, ऐसा तो नहीं बोरिंग लग रहा है, हाँ ये ठीक है। इसी में डिफाइन कर देते हैं, चलो इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे से क्या करते हैं, इसे चलाते हैं। देखो ये देखो देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, रन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, कभी कभी देखो जो वीडियो चलाते हो ना, तो ये सैंपल मिलता है हमें प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए। तो ये क्या है, प्ले करने के लिए। प्ले मतलब अगर जो प्रोग्राम हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं इसे हम रन कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। और चाहो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, रन एज, रन एज, उसके बाद जावा एप्लीकेशन, इसी पे क्लिक कर देना। अब देखो ये हमारा आ गया कंसोल पे, 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट हो गई, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे हमें काम क्या कराना है, प्रिंट कराना है 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 बार हमें प्रिंट कराना है। और 10 बार वैल्यू हमारी अलग अलग आएगी, वैल्यू अलग अलग आएगी लेकिन काम तो एक ही कर रहा है, प्रिंट करने का, है ना। तो उसे हमने क्या कर दिया, एक लूप के अंदर डाल दिया, और ये लूप 10 बार चलेगा। समझ में आ रहा है नहीं? चलो इसे समझ लेते हैं कैसे इसका फ्लो क्या चल रहा है। वहाँ पे सर अगर 10 हटा दे तब 10 हटा दो, दूसरी वैल्यू डाल दो। अच्छा 10 हटा दें, जैसा जो हाँ होता है इनफाइनाइट बार चलता है। हाँ समझ रहा है, देखो वो भी बता रहे हैं। एक देखो एक क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है बूलियन का, ट्रू और फॉल्स। डेटा टाइप पढ़े हो ना? हाँ जो वैल्यू तो ट्रू रहता है, बिल्कुल,
अभी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है, इसीलिए ये अंदर आ रहा, अदरवाइज नहीं आता। अब मान लो यहाँ पे अगर हम कुछ भी डिफाइन ना करें, ठीक है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम इसे रन कर रहे हैं। अब ये देखो, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी मेमोरी में जगह है। देखो एक्सेप्शन क्या दे रहा है, कंपाइल टाइम है। अच्छा, एक्सेप्शन ये अलाउ नहीं कर रहा है यार, शायद सिंटैक्स एरर दे रहा है। इसमें कुछ न कुछ कंडीशन आपको देना ही पड़ेगा। मान लो हम कंडीशन दे दिए क्या, ट्रू, ठीक। अब ये क्या चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। दिख रहा है ना, अभी तब तक चलता रहेगा जब तक स्टैक फुल ना हो जाए, ठीक है। देखो इसे रोकने का तरीका भी नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे रेड, सॉरी, टर्मिनेट करने का, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो पॉज हो जाएगा। अब देखो, एक इस आस्काई वैल्यू पता ही नहीं, आस्काई कोड, हाँ, हर एक कैरेक्टर के पीछे क्या होता है, आस्काई कोड। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर कोई, जैसे यहाँ पे अब काउंट लिख दिया ना, तो काउंट ये हम लिखे हैं, मशीन नहीं समझ रही, ठीक है। इसके पीछे क्या होती है, एक आस्काई कोड होती है जो नंबर में ही होती है, वो नंबर कहीं ना कहीं 0-1 से बना होता है। तो मशीन के पास जाएगा और उससे 0-1 करके क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करवाएगा, ठीक है। फिर मशीन हमारा क्या देगा, आउटपुट देगा। ये हमारी क्या एक तरीके से मशीन ही तो है ना। अब मान लो हमें क्या जानना है, हमें आस्काई कोड जाना है कि हर एक अल्फाबेट पे कौन कौन सी आस्काई कोड है, ठीक। इनकेस चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो, बता देगा। मान लो हम चाहते हैं हमें 1 से लेके 100 तक की जितनी भी आस्काई कोड हैं मिल जाए, हर एक आस्काई कोड पे कौन कौन सी वैल्यू पड़ी है। मान लो हम क्या यूज कर लिए, फॉर लूप यूज कर लिए। देखो फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट, दूसरा कंडीशनल पार्ट, और तीसरा अपडेशनल पार्ट। अपडेशन वाले पार्ट में क्या होता है, वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, मतलब दोनों केस में वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट हो रही है ना, चेंज हो रही है, इसीलिए उसका नाम क्या है, अपडेशनल वाला, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए इंट i इक्वल टू 0-1 से डिफाइन कर। अच्छा कभी देखो ज्यादातर जो भी हैं, जब भी फॉर लूप चलाते हैं ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, आई ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों, वेरिएबल नेम, अगर हम बात करें वेरिएबल नेम की, वेरिएबल नेम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, नो इशू, बट यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, आई ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों, बताते हैं लोग। जरूरी नहीं अंदर करो, बाहर भी कर सकते हो। आएगा क्या होगा, हाँ हाँ होगा। दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, क्या हुआ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, वो ऊपर क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता? नीचे भी कर सकते हो, नो इशू, हो सकता है। तब तीनों अलग बात है। नहीं यार, नीचे मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। नीचे नहीं होगा, मोबाइल में होगा। देखो इसने अपनी चीजें कस्टमाइज करके, इसने अपनी चीजें फिक्स कर दी, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं अरे पढ़े हो ना, अरे उस वाले क्लास में पढ़े थे ना, मान लो इसमें नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो। देखो आई फॉर इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स मतलब क्या होता है, नंबर होता है, एक तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे चलता है, ठीक है। तो जो हमारा फॉर लूप है इसी पर्पज से बनाया गया। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास लिस्ट ऑफ दी बहुत सारी लिस्ट होती है, मान लो अभी यहाँ पे आप लोग हो ना, एटलीस्ट 20 तो हो गई होगी, ठीक है। सबका अगर फॉर्म फिलअप करना हो, फॉर्म फिलअप हो गया सबका, रिंकू सर करवाए नहीं, अरे भाई, और चलो ठीक ही चाहिए। हम भूल गए यार कब आए, भूल गए कब आए, कल ही आया। क्या बता रहे थे, इंडेक्स। देखो आई फॉर इंडेक्स होता है, और जो हमारी फॉर लूप होती है ना वो इंडेक्स बेस्ड पे ही चलती है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर प्रोग्रामर क्या करते हैं, जब भी फॉर लूप डिफाइन करते हैं ना, आई से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप दूसरा वेरिएबल भी यूज कर लो, नो इशू। अगर इसकी अगर आप इक्लिप्स की सजेशन लोगे ना तो वो भी आई ही रिकमेंडेड करेगा। चलो दिखाते हैं,
यूज फॉर देखो आई से ही डिफाइन किया है ना, तो आई फॉर इंडेक्स होता है, इसीलिए क्या करता है आई से ही डिफाइन करता है। हमें क्या जानना था, ASCII कोड पहले से ही डिफाइन किए थे नंबर को। अब यहाँ पे मान लो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट है, नहीं आ रही क्या आई देखो ये दे दिया ना, देखो करेक्टर दे दिया। अब इसमें हमें जानना है कि कौन से वाले इंडेक्स बेस्ड नंबर पे कौन सा करेक्टर आया है। अभी तो करेक्टर दे दिया, लेकिन हमें पता करना है ना कि कौन से वाले इंडेक्स बेस्ड नंबर पे कौन सा करेक्टर आया। तो इसके लिए भी क्या है, एक अप्रोच है, यहीं पे आप क्या कर दो, उससे भी यूज कर लो। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, इंट मान लो इंडेक्स नाम से ही दे दिया वेरिएबल का नाम, इंडेक्स 0 से क्या कर दिया, इसे असाइन कर दिया, सॉरी 1 से है तो 1 से असाइन करते हैं, ठीक। और यहीं पे क्या कर देते हैं, प्लस डबल इनवर्टेड कामा लगा, इसका मतलब स्ट्रिंग फॉलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। और प्लस फिर से क्या करा दिए, देखो ये कंकरेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कंट्रोल और इसे प्लस प्लस करा दिया। जैसा स्ट्रिंग आ गया इसके बाद कोई नंबर देना होगा तो नंबर ही तो दे रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स क्या है हमारा, नंबर ही तो है ना, तो नंबर ही है। और यहाँ पे भी आई क्या है, नंबर ही है, लेकिन ये दोनों में देखो ऐड नहीं करेगा। जैसे 10 और 20 अगर हम जोड़ दें 30 हो जाएगा ना, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ नहीं मिलेगा। जो 10 है वो 10 ही रहेगा, जो 20 है वो 20 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी एक चीज और है इसमें, बस लास्ट थिंग सर। अब देखो देखो 1 पे क्या पड़ा है, 1 पे हमारी ये जो सिंबल दिख रही है ये पड़ी है, इसका मतलब कुछ भी नहीं पड़ा। 1 से लेके अगर देखा जाए कहाँ तक है? हाँ 32 तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होंगे जिसके पास कुछ भी वैल्यू ना हो सकता हो, ये स्पेस हो या फिर कुछ ब्लैंक कैरेक्टर हो, हमें नहीं दिख रहे हो, ठीक है। देखो ये दिख रहा है ना कैरेक्टर, अब देखते हैं ए मिला कि नहीं। ए देखो ये क्या है 65, ठीक है। जो कैपिटल होता है, कैपिटल कैरेक्टर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है 65 से, और कहाँ पे एंड होता है 92 पर। और जो स्मॉल हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से 97 से, है ना। अब 97 में वही 26 क्या है अल्फाबेट्स हैं, काउंट करके जोड़ लो कितना हो जाएगा, आई थिंक 122 होगी, है ना। चलो इतना समझ में आया? क्या हुआ, चलो फिर उसके लिए इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है ज़्यादा हो रहा है।